ब्यूटी एक ऐसी चीज होती है जिसका हर किसी के लिए एक अलग मीनिंग होता है। किसी को अट्रैक्ट करती है आंखें, किसी को बाल, किसी को ड्रेसिंग सेंस एंड द लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन। पर ये तो बात हो गई काफी जेनेरिक चीजों की। पर क्या आपको मालूम था कि दुनिया भर के मेन और वुमेन के अलग अलग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं जिससे वो डिसाइड करते हैं कि वेदर समबडी इज ब्यूटीफुल और नॉट। आज की वीडियो में हम ऐसे ही किसी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे जिसका आपने कभी सुना या सोचा भी नहीं होगा। ऑल्सो ये बात सिर्फ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ही नहीं है, बट कई ट्राइब्स और कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड के लिए एक्चुअली सिंबॉलिक प्रैक्टिसेस और कमिटमेंट्स है जो वो डिफाइन करते हैं एज ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो until the end to see what these unique beauty standards actually are. Crooked teeth in Japan. दुनिया के ऑलमोस्ट हर कोने में हैविंग स्ट्रेट एंड वाइट टीथ इज कंसिडर्ड अ ब्यूटी स्टैंडर्ड। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ब्यूटीफुल $1 million स्माइल, और लोग काफी सारे पैसे भी खर्च कर देते हैं इन ऑर्डर टू गेट दैट परफेक्ट स्माइल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के एक पार्ट में लोग एक्चुअली पैसे देते हैं इन ऑर्डर टू गेट देयर टीथ क्रुकेड, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? जापान की कई सारी यंग औरतें एक येबा नाम की प्रोसेस को फॉलो करते आ रही है कई सारे सालों से। अगर आप येबा वर्ड को ट्रांसलेट करोगे तो इसका मीनिंग होता है लिटरली डबल टीथ। तो इस प्रोसीजर को कराने के लिए इतने ही पैसे लगते हैं जितना बाकी लोग अपने दांत सीधे कराने में खर्च कर देते हैं। हाँ, पर डिफरेंस बस इतना है कि येबा में किए जाने वाले टेक्निक से आपके टीथ सीधे की वजह टेढ़े हो जाते हैं। तो नॉर्मली ये प्रोसीजर बस 1 to 2 टीथ पे ही किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक वुमेन इस प्रोसीजर को कराने के बाद लेस इंटिमिडेटिंग या फिर लेस परफेक्ट लगती है, which is more attractive to the men. वही कई ऐसे लोग भी कहते हैं कि जापान में इट्स कंसिडर्ड कि क्रुकेड टीथ वाली औरतें स्ट्रेटर टीथ वाली औरतों से ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो बस जापान में ही नहीं पर द यूएस में भी बहुत ही ज्यादा फेमस है विद द नेम्स टीथ स्नैगलिंग, टीथ क्राउडिंग और फैंग्स। एग्योसाल इन साउथ कोरिया। गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। जब मैं ये डायलॉग सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में बस कोरियन औरतें ही आते हैं, बिकॉज दे आर ऑब्सेस्ड विद लुकिंग परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल एट ऑल टाइम्स। जब आप उनकी स्किन देखोगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है, एक बेबी की तरह। पर आपको मालूम है कि कोरियन औरतें स्किन केयर के अलावा किस चीज से ऑब्सेस्ड है? क्यूट लगने से। लेकिन इस क्यूटनेस उन्हें कहाँ से मिलती है? आइदर मेकअप लगाने से या फिर सर्जरी कराने से। मेकअप तो ठीक है, पर सर्जरी किस टाइप की? वेल, इट्स कॉल्ड एग्योसाल। एग्योसाल का मीनिंग है बेबी फैट आई बैग्स। इस प्रोसीजर में आई बैग्स के अंदर फैट इंजेक्ट किया जाता है जिससे इन औरतों की आंखें ज्यादा फुल और क्यूट लगती है। इन द केस ऑफ कोरियन वुमेन उनकी आंखें ऑलरेडी काफी छोटी होती है, तो ये प्रोसीजर कराने से उनका फेस फुलर और ज्यादा क्यूट और अट्रैक्टिव लगता है। फुट बाइंडिंग इन चाइना। तो फुट बाइंडिंग चाइनीज कल्चर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, पर अराउंड द 1940s इसे एक्चुअली बैन किया गया था। इसमें ऐसा क्या रॉन्ग था कि इसे सीधा बैन कर दिया गया? I'll tell you. फुट बाइंडिंग एक 10th सेंचुरी डांसर जिसका नाम था याओ न्यांग से इंस्पायर्ड है, जिन्होंने अपने फीट को टाई करके एक न्यू मून के शेप में बाइंड कर दिया था। इस एक्ट के बाद लोगों ने नोटिस किया कि याओ न्यांग की चाल थोड़ी सी बदल गई। हर वॉकिंग स्टाइल रिलाइड मोर ऑन हर थाइज एंड हर बटक्स फॉर सपोर्ट। इस ही फैक्ट की वजह से फुट बाइंडिंग के साथ एक इरोटिक एंगल अटैच हो गया, और उस टाइम की लेडीज जिनके पास टाइम और करेज था इस प्रैक्टिस को फॉलो करने लगी। इवेंचुअली फुट बाइंडिंग की प्रैक्टिस एक स्टेटस सिंबल बन गई अमंग द रिच एंड एलीट। पर फुट बाइंडिंग की प्रैक्टिस एक काफी ग्रूसम टेक्निक थी जिसमें एक औरत के टोस को पहले तोड़ा जाता था, फिर उन्हीं टोस को पीछे बेंड कर बांध दिया जाता था एक बहुत टाइट फैब्रिक के साथ, एंड इसके बाद उनके पैर एक न्यू मून का शेप ले लेते थे। पुराने जमाने में चाइना में जो वुमेन के छोटे पैर थे उन्हें अट्रैक्टिव माना जाता था, and also women who had their feet binded were considered to be good wives. Because वो अगर इतने cruel procedure से गुजर सकते थे in order to prove that they were such good wives, then they would go through the struggles of a married life without complaining much. पर अब ये तो नहीं पता कि इस गुड वाइव्स वाली बात में कितनी सच्चाई है, पर ये प्रोसीजर इतना ग्रूसम था कि इसे बैन कर दिया गया। लेकिन आज भी आप इसे रूरल ओल्डर चाइनीज वुमेन में ट्रेस कर सकते हैं। नोज जॉब्स इन ईरान। अगर आप कभी ईरान गए हो तो आपने उधर के लोकल्स को अपने नोज पर बैंडेजेस लगाए हुए देखा होगा। दिस इज बिकॉज नोज जॉब्स आर अ स्टेटस सिंबल एंड आर सुपर पॉपुलर इन ईरान। सरप्राइजिंगली ये प्रोसीजर बस वुमेन में ही नहीं बट मेन में भी बहुत ही ज्यादा फेमस है।
और आप ये भी नोटिस करोगे कि ईरान के लोग वेरी कॉन्फिडेंटली अपने बैंडेजेस को फ्लॉन्ट करते हुए दिखे आएंगे। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये कैसा शौक है कि लोग बैंडेजेस लगाकर घूम रहे हैं और अपने नोज जॉब्स को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। वेल, दिस इज बिकॉज ईरान में ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक नोज जॉब करा सकते हो तो you're from a wealthy family and you live a very lavish lifestyle। बात यही खत्म नहीं होती। ईरान में ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक नोज जॉब करा सकते हो तो ये इंडिविजुअल बहुत ही ज्यादा ब्रेव है एंड इट्स एक्चुअली कंसिडर्ड अ मैटर ऑफ प्राइड। सुनने में तो ये भी आया है कि कुछ यंग इरानियंस ये बैंडेजेस को ऐसे ही लगा के घूमते हैं ताकि उनके काउंटर पार्ट्स ऐसे सोचे कि वो भी वेल्दी और ब्रेव है। टीथ चिजलिंग इन इंडोनेशिया। एक इंडोनेशियन ट्राइब की काफी औरतें कई सारे डेकेड से एक बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर को फॉलो करती आ रही है which makes your teeth pointed, called teeth carving और teeth chiseling। इस प्रोसीजर के बाद आपके दांत एकदम छोटे और पॉइंटेड हो जाते हैं as you can see on the screen। और ऐसा नहीं है कि टीथ चिजलिंग सिर्फ इंडोनेशिया में फॉलो की जाती है। दिस इज फॉलोड इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट रीजंस। जैसे बाली के लोग अपने दांतों को पॉइंटेड और छोटा बनाते हैं ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके अपने हेट्रेड और अपने एंगर को। सिमिलरली एक अफ्रीकन ट्राइब इस प्रोसीजर को इसलिए फॉलो करती है ताकि उनके सोल्जर्स और वॉरियर्स ज्यादा खूंखार और डरावने लगे एंड ऑल्सो बिकॉज इट्स अ ब्यूटी स्टैंडर्ड फॉर देम। डाइवर्सिटी रियली इज ब्यूटिफुल, राइट? लिप प्लेट्स इन अफ्रीका। इथियोपिया की मुर्सी ट्राइब की औरतें काफी फेमस है फॉर देयर ब्यूटी बिकॉज ऑफ द लिप प्लेट्स दे वेयर। लेकिन अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो ये लिप प्लेट्स इतनी पेनफुल लग रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये प्रोसेस होता कैसे है और क्यों? वेल, जब मुर्शी टाइप की एक लड़की प्यूबर्टी हिट करती है तब उसके लिप्स पर एक प्लेट इंसर्ट की जाती है और धीरे धीरे ये प्लेट की साइज बढ़ती जाती है एज एंड व्हेन शी कीप्स गेटिंग ओल्डर। इवेंचुअली उनका लोअर लिप इतना स्ट्रेच हो जाता है दैट शी कैन फाइनली इंसर्ट अ फुल साइज लिप प्लेट। अब मैंने आपका कैसे तो आंसर कर दिया, पर मैं आपको अब बताती हूँ कि ये ट्रेडिशन क्यों फॉलो किया जाता है। वेल, इसके कई सारा रीजंस हैं। इसे इसलिए किया जाता है ताकि एक वुमेन और ब्यूटीफुल और डिजायरेबल लगे टू अ मैन दैट इज लुकिंग टू फाइंड अ ब्राइड। ऑल्सो क्योंकि ये लिप प्लेट तभी डाली जाती है जब एक लड़की प्यूबर्टी हिट करती है, इट ऑल्सो सिग्निफाइज अ वुमेन बीइंग फर्टाइल एंड रेडी फॉर मैरिज। लाइक आई सेड बिफोर, ये मुर्शी टाइप के लिए एक ब्यूटी स्टैंडर्ड माना जाता है एंड इट ऑल्सो स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट्स द विजुअल आइडेंटिटी ऑफ द मुर्शी ट्राइब। बीइंग फेयर इन इंडिया। बायोडेटा बनाते वक्त कॉम्प्लेक्शन में फेयर नहीं वेरी फेयर लिखना हर इंडियन घर की कहानी है। ब्यूटी एक ऐसी चीज है जो हर किसी ह्यूमन को नेचुरली मिलती है, बट सोसाइटी हैज डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी और हर किसी को अलग अलग स्टैंडर्ड से डिफाइन किया जाता है। स्किन कलर इज अ वेरी बिग ब्यूटी स्टैंडर्ड स्पेशली इन इंडिया। व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक, हमारे आसपास हम कितने सारे ही लोगों को देखते हैं विद अलग अलग स्किन टोन्स व्हिच आर ऑल ब्यूटीफुल बाय द वे। तब भी पीपल विद अ फेयर स्किन टोन और अ व्हाइट कॉम्प्लेक्शन सिर्फ वही अट्रैक्टिव माने जाते हैं, स्पेशली इन इंडिया। चाहे मेन हो या वुमेन, गोरा होना तो एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है बॉस। एक आर्टिकल में सामने आया था कि इंडिया की फेयरनेस मार्केट इज वर्थ 5,800 करोड़ एंड इज ओनली ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 4.4% एवरी सिंगल ईयर। एक रिपोर्ट ने ये भी एस्टिमेट किया था कि 2019 में आउट ऑफ ऑल द बेसिक मॉइस्चराइजर्स सोल्ड इन इंडिया, 78% of them came from the fairness or the whitening category, and this is also down from 80% in 2017. अगर आप इन स्टेटमेंट्स के बारे में गौर से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में लोगों के एटीट्यूड में कोई भी बदलाव नहीं आया है। I mean, sure, लोगों ने रिवोल्ट वगैरह करवा के इन ब्रांड्स के नेम्स को चेंज करवा दी गए और काफी ब्रांड्स तो हटा भी दिए गए। But then again, where are these numbers coming from? I mean, I do understand कि काफी टाइम से ये चीज हमारे दिमाग में डीप रूट हो चुकी है कि सुंदर लगने के लिए एक इंसान को गोरा होना चाहिए। But we live in a modern society and all skin tones should be accepted, regardless of their color. Every single skin tone should be celebrated equally. तो ऑन दैट नोट, ये थे कुछ ऐसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो दुनिया भर में कई डिफरेंट रीजंस के लिए आज भी फॉलो किए जाते हैं। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आपको इन सब में से कौन सा सबसे ज्यादा यूनिक लगा एंड ऑल्सो टेल अस कि आपके लिए एक ब्यूटी स्टैंडर्ड क्या है। सो दिस इज ईशा साइनिंग ऑफ एंड मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन को एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू पॉसिबली कैन।